जंजीरें तोड़ना है तो अपने दिमाग से इस बात को हमेशा के लिए निकाल दो कि हम किसी के गुलाम नहीं, हम बराबरी चाहते हैं। मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी कपड़े देखकर, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी देखकर कह रहा है ये चरमपंथी है। चरमपंथी का जवाब 11 को देंगे ना। यानी बिहार में ओवैसी ने मुसलमानों से पूछा उनको दरी बिछानी है या फिर सीएम बनाना है। ओवैसी ने मुसलमानों को बताया क्योंकि वो दाढ़ी रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इसलिए तेजस्वी उनको कट्टरपंथी कहते हैं। ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तुलना कौरवों से कर डाली और मुसलमानों से पूछा क्यों उनको महागठबंधन में सिर्फ 6 सीटें नहीं दी गई। ओवैसी ने अपनी रैलियों में बीजेपी पर भी हमला कर किया और आरजेडी कांग्रेस पर भी निशाना साधा और मुस्लिम बहुल सीमांचल के मुसलमानों को समझाने में कामयाब रहे कि बीजेपी का विरोध कर रही पार्टियां भी उनका इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही कर रही हैं और AIMIM भी उसकी हितैषी है। इसके बाद बड़ी संख्या में मुसलमानों ने ओवैसी को वोट दिया। अब इसका असर आप मुस्लिम बहुल सीमांचल के नतीजों के जरिए समझिए। इस बार सीमांचल की 24 सीटों में से एनडीए ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि ओवैसी के असर ने महागठबंधन को सिर्फ 5 सीटों पर सिमटने के लिए मजबूर कर दिया। यानी सीमांचल में सिर्फ ओवैसी की वजह से महागठबंधन अपना पुराना प्रदर्शन नहीं दोहरा सका। 2020 के चुनाव में भी AIMIM की वजह से महागठबंधन को सीमांचल में नुकसान हुआ था, लेकिन बाद में AIMIM के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी ने 2025 में इसका बदला भी ले लिया। आज आपको समझना चाहिए ओवैसी की वजह से महागठबंधन को बिहार में कितना और किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। AIMIM ने आरजेडी और कांग्रेस के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर सीधे 5 सीटें जीत ली। 6 से 10 सीटों पर AIMIM के 10,000 से 20,000 वोटों ने महागठबंधन को हराया है, जिससे एनडीए को आसानी से जीत मिल गई। जैसे ठाकुरगंज विधानसभा सीट में एनडीए की जीत मुस्लिम वोटों के बंटवारे से हुई। ठाकुरगंज विधानसभा सीट से विजयी जेडीयू के गोपाल कुमार अग्रवाल को 85,243 वोट मिले। इस सीट से AIMIM के गुलाम हसनैन को